दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसका सिर्फ आधा चम्मच लेके आधा चम्मच रोजाना खाना खाने से पहले अगर आप लेते हैं तो इससे आप बड़ी आसानी से आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में उन सभी लोगों के लिए जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनको डायबिटीज है, वो नेचुरल तरीके से अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो हम लोग दवाइयां तो बहुत सारी खाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारी दवाइयां खाने के बावजूद सब कुछ ट्राई करने के बावजूद हमारा ब्लड शुगर दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आपने कभी सोचा है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है दोस्तों, जिसमें हमारे खाना पीना, दिन भर की जो एक्टिविटीज हम करते हैं, वही सब उसमें शामिल है। और हम सब जानते हैं दोस्तों, ये डायबिटीज जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ साथ हमारा खान पान भी इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो लोग इसका जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारी ब्लड शुगर पर पड़ता है। तो इसलिए अगर अपनी डाइट या रोजमर्रा या फिर दूसरी आदतों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो सिर्फ दवाओं के बल पे इसको कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने वाली जो रेमेडी है और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जो आपको डायबिटीज को इफेक्टली और मैनेज करने में बेइंतहा आपकी मदद करे। दोस्तों, ब्लड शुगर होता है क्या है? डायबिटीज में इसको कंट्रोल क्यों इतना जरूरी होता है? तो देखिए, ब्लड शुगर में जो ग्लूकोज के रूप में हमारे खून के अंदर जो होती है, वो हमारी बॉडी के एनर्जी प्रोवाइड कराती है और हमको ताकत प्रदान करती है। तो जो जब हम कुछ खाते हैं तो दोस्तों, कुछ चीज जो खाते पीते हैं वो हमारी बॉडी में इसमें जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज में बदल जाता है और ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है ताकि हमारी बॉडी में इसके सभी ऑर्गन्स इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकें, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। अब हमारे ऑर्गन्स ये शुगर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए दोस्तों इंसुलिन नाम के एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जो शुगर को हमारी बॉडी के छोटे छोटे सेल्स के अंदर दाखिल करने के लिए मदद करता है। लेकिन जब किसी इंसान को डायबिटीज हो जाती है दोस्तों, तो उसकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन नहीं पाता, फिर वो इंसुलिन को ही सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसी वजह से ब्लड शुगर के अंदर दोस्तों जो होता है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। जो ब्लड शुगर है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, धीरे धीरे ब्लड में ही उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और इसमें हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज पैदा हो जाती है। ये हाई ब्लड शुगर दोस्तों अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर लंबे समय तक बनी रहे तो ये हमारी आंखों के लिए, हमारी किडनीज के लिए, हमारी नर्व के लिए बेनतहा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ब्लड शुगर को मैनेज करना, इसे कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए सबसे पहले स्टेप जो हमें करना चाहिए वो है दोस्तों, हमें हाई रिस्क पावर जो सैलेड है, यानी कि जो खाना खाने से पहले हमें हाई रिस्क पावर सलाद का इस्तेमाल करना है जिसमें बहुत सारा फाइबर हो। फाइबर दोस्तों हम जानते हैं, जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स हमें बहुत सारा मिल जाता है इसमें, उसमें जो बनी सलाद है वो खाना खाने से पहले लेने से बहुत सारा फाइबर मिल जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया दोस्तों, मील से पहले यानी कि खाना खाने से पहले अगर आपको अच्छा सलाद मिल जाता है तो इसका सीधा सीधा अगर असर हमारे ब्लड शुगर के ऊपर पड़ता है। खास तौर पे जो सोल्यूबल फाइबर होता है दोस्तों, जो फ्रूट्स होता है, जो वेजिटेबल्स के अंदर होता है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एक जेल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है और ये जेल जो है दोस्तों हमारे डाइजेशन टाइम पे हमारे पेट के अंदर दोस्तों जाकर फैल जाता है और एक्सपेंड हो जाता है और शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्बेशन को शुरू कर देता है। बहुत ही कामयाब बात है दोस्तों, यानी कि उसके कार्बोहाइड्रेट्स के और शुगर के एब्जॉर्बेशन को स्लो करेगा तो जाहिर है ब्लड स्ट्रीम में कम आएगा। तो इस सलाद को आप अपनी मनपसंद की फ्रूट्स या वेजिटेबल या फिर दोनों चीजों को मिलाकर अपने यूज में कर सकते हैं। मसलन आप सेब, पपीता, अमरूद, पालक, गाजर, खीरा, ककड़ी, इन सभी जो मौसमी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रहता है आप उसको ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो दोस्तों इसका इस्तेमाल करके देखेंगे, जो आपके शुगर्स लेवल्स काफी हद तक कम होगा। लेकिन जब इसका उल्टा हम पिज्जा खाते हैं या फिर दोस्तों इसके अंदर हाई ब्लड शुगर्स यानी कि शुगर्स को तेजी से फौरन उसको बढ़ाने का काम करता है। पिज्जा खाने से पहले आप अगर सलाद खा लेते हैं तो ब्लड शुगर इतना उतार चढ़ाव नहीं आता। तो हमें चाहिए कि अगर पिज्जा भी खा रहे हैं तो उससे पहले हम सलाद खा लें। सलाद खाने से दोस्तों डायरेक्ट ब्लड शुगर हमारा नहीं बढ़ेगा और डायरेक्ट हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम दिखाई देगा। बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होने का खतरा है वो भी उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इस वजह से डायबिटीज के लोग अक्सर जो अंदर जो पैदा होता है उसको चाहिए कि वो सलाद का इस्तेमाल करे। प्रोटीन जो कि दोस्तों ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए दूसरा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए जो लेवल्स है दोस्तों स्टेबलाइज करने में खास रोल निभाता है। आप कहेंगे दोस्तों प्रोटीन्स का क्या ताल्लुक है? तो देखिए, जब हम अपने मील्स को, अपने खाने को अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं तो आपके ब्लड शुगर में तेजी से स्पाइक होने का को रोकता है, यानी कि बढ़ने से रोकता है।
जो आपका ब्लड शुगर है वो तेजी से नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन दोस्तों जो डाइजेस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है और जिससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, यानी कि मेन फंक्शन हमारा यही होना चाहिए कि किसी भी हाल में कार्बोहाइड्रेट्स का जो दोस्तों एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाए और जो शुगर्स का एब्जॉर्प्शन है वो भी स्लो हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो प्रोटीन मिक्स करके खाते हैं उनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने और मेटाबॉलिज्म को शुगर में सडन जंप नहीं होता। मेरा सजेशन यही है दोस्तों, जब भी आप लंच या डिनर करें तो उसमें प्रोटीन जरूर शामिल करें। एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो भी आपको प्रोटीन ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, दालें, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों इसमें चिकन, फिश, वाइट, ये थोड़ा पनीर उनीर ये सब ले सकते हैं। ये खाने में, सलाद में, प्रोटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो काम है दोस्तों, आप अपने शुगर को कंट्रोल रखने के लिए जो जरूरी होता है, जो इंटरेस्टिंग है, वो आप अपनी एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज से क्या होगा दोस्तों, जो आपके सोलियर्स, जो पुशअप्स सोलियर्स मसल्स हैं और जो हमारी लोअर मसल्स हैं, तो उन उन मसल्स में दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी आएगी और सरप्राइजली जो बहुत सारे इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे। मतलब आप दोस्तों अपनी मसल्स को, सोर्स मसल्स को जो पैर के नीचे होते हैं उसको एक्टिवेट करिएगा। उससे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको एब्जॉर्ब करने में उसको अच्छा रहेगा और ब्लड शुगर को इंप्रूव करता है। शुगर कंट्रोल रहती है और एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक चेयर के ऊपर बैठना है और अपनी टोज को फ्लोर के ऊपर फॉर्मली प्रेस करते हुए अपनी हील्स को पीछे की तरफ उठाना है। तो कुछ कुछ आप इस तरीके की पोजीशंस कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। आप इस तरीके से अगर करेंगे तो दोस्तों हम देखेंगे हमारा ब्लड शुगर बहुत ही अच्छा रहेगा और एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। रेगुलरली एक्सरसाइज करना हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। जो सोलियस मसल्स है वो एक्टिव रहती है और आपके इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको भी इंप्रूव करने में, ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली मैनेज करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा। वैसे दोस्तों सोलियस पुशअप आप ऊपर दोस्तों मैंने कई सारी डिटेल्स वीडियो बनाएंगे और बनाई भी है, तो आप उनमें भी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि सोलियस मसल्स को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से हम देखेंगे कि सोलियस मसल्स को एक्टिवेट करने से हमारा ब्लड शुगर कहीं ना कहीं वो लेवल में रह रहा है, बैलेंस रह रहा है। तो दोस्तों ये कई तरीके के ऐसे एक्सरसाइज हैं, आप इनको कर सकते हैं। इससे हम कंट्रोल में रखेंगे अपने डायबिटीज के पेशेंट्स, कंट्रोल में रहेंगे, उनका शुगर्स नहीं बढ़ेगा। तो उस मैजिकल रेमेडी को जिसमें दोस्तों उसकी बात करेंगे जिसको हम खाना खाने से आधा चम्मच पहले लेते हैं, तो हम अपने शुगर्स को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और जानते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का। तो वो है दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उसको बोलते हैं दोस्तों सिरका, सेब का सिरका। डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर साबित होता है। बस आप आधा चम्मच दोस्तों, मेरी बात पे आप गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं एक आयुर्वेदिक और प्रैक्टिकली आपको जो भी मेरी वीडियो रहती है सब प्रैक्टिकली उसमें कुछ ना कुछ रहता है। वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मेरे काउंट होते हैं, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो आप मेरे एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मैं आपको वही सब नेचुरल चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिनका उपयोग करके आप डेफिनेटली घर पे कम से कम पैसे का खर्च करके आप उनको अपने आप को इन सारी बीमारियों से दूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एप्पल साइडर विनेगर ये बहुत ही सिंपल है और मैं कहूँ कि फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। और ये दोस्तों क्या करता है, ये स्टमक में जो जो ईटिंग प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। जो स्टमक की ईटिंग प्रोसेसिंग है दोस्तों, जो स्लो होने का मतलब है जो हमने खाना खाया है वो पेट के अंदर जो खाना ज्यादा देर तक पड़ा रहता है और नीचे की तरफ आंतों में धीरे धीरे उतरता है। उससे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड शुगर में यानी कि ब्लड स्ट्रीम्स में जो है फास्टली नहीं जाता, वो स्लोली जाता है। तो ये प्रिवेंट करता है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि जो सिरका है स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स के लिए अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल होते हैं, यानी कि वो खाना खाने से ठीक आधा घंटा पहले अगर आधा चम्मच अगर एप्पल साइडर विनेगर का जूस पी लेते हैं, तो दोस्तों ये उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल सच है, क्योंकि वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स को ब्लड शुगर के अंदर जाने से उसके प्रोसेस को स्लो करेगा और ब्लड शुगर को प्रोसेस को स्लो करेगा। तो दोस्तों ये एक तरीके का एक फंक्शन है। उस फंक्शन को स्लो करने की वजह से हम देखेंगे कि हमारे ब्लड शुगर काफी हद तक मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों एप्पल साइडर जो विनेगर है वो हमारे दांतों के लिए या बाकी गले के लिए, ये बेसिकली हर चीज इसके अंदर जो एसिड होता है दोस्तों, वो जिन लोगों को एसिडिक फॉर्मेशन ज्यादा है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जिनका गला खराब है, पेट खराब है, यानी कि दोस्तों स्टमक के अंदर प्रॉब्लम्स है, तो वो बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है। मैं उनके लिए सजेशन करूंगा वो ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। जिनका गला और जिनका पेट अच्छा है वो ही एप्पल साइडर विनेगर को यूज करें। और अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग या लंबे समय तक कोई क्रॉनिक इलनेस है या किसी को कोई लंबी बीमारी से वो पीड़ित है, लगातार दवाइयां खाता चला आ रहा है, तो उसको सजेस्ट करेंगे कि वो पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले, उसके बाद ही एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके का इस्तेमाल करें। डायबिटीज के लिए ये आधा चम्मच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी, आपके पड़ोस में, आपके अगल बगल अगर कोई भी डायबिटीज से लेकर परेशान है, उनका डायबिटीज मैनेज नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। उनमें मैंने आपको प्रोसेस को बताया
कैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर सकते हैं। फाइनली उसके स्लो होने से हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जो शुगर्स का कंसंट्रेशन है वो कम रहेगा, डेफिनेटली कम रहेगा। स्ट्रक्चरली चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जरूरी नहीं है कि सब कुछ हम मैनेज मेडिसिन से ही करेंगे, हम खुद के लिए अगर घर से इन सारी चीजों को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपने शुगर्स को हम कंट्रोल कर पाएंगे। शुगर्स सालों पुराना है दोस्तों, कभी घबराइएगा मत ही। अगर आप इसको वीडियो को देख करके जरूर समझे होंगे कि कैसे हम अपने शुगर्स को मैनेज कर सकते हैं, सालों साल पुराने शुगर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर आपने कुछ नया सीखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो और होम रेमेडी जो हम आपको किसी न किसी डिजीज के ऊपर अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर डायबिटीज के मैनेजमेंट में या फिर डायबिटीज के कंट्रोल कोई व्यक्ति अगर चाहता है तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, फिर एक नेक्स्ट रेमेडी और एक नेक्स्ट किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके आपके सामने डिस्कशन करेंगे।